Hey, welcome to Sharvari's Mom on Board. हेलो ब्यूटीफुल पेरेंट्स, आप सभी का मॉम ऑन बोर्ड में स्वागत है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया वो गुरु पूर्णिमा का दिन है। आपको आपके जीवन में ऐसे ही आपका गुरु का आशीर्वाद मिलते रहे, आपको सारी सक्सेस, तरक्की, समाधान सारे आपके जीवन में जो जो चाहिए वो आपको मिलती रहे, यही मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं आपके लिए। अब हम आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आई थिंक ये सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये डिजिटल वर्ल्ड है। सभी बच्चे मोबाइल ऑपरेट करना, ऐप्स चेंज करना, ऐप्स डाउनलोड करना, गेम्स खेलना, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, टीवी ऑन ऑफ करना, ये सब सारी चीज़ें सीख गए हैं। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि वाह, मेरा बच्चा बहुत जल्दी सीख गया है, वो बहुत ब्राइट है। बट सीरियसली आपने कभी ये सोचा है कि ये सारी चीज़ें बच्चों के हाथ में देना या बहुत जल्दी बच्चे ये सीखना बच्चे के लिए सही है या नहीं? बच्चे के ब्रेन के ऊपर इसका कुछ असर हो सकता है या नहीं? तो ये जानने के लिए आज का वीडियो आपको पूरा देखना है, बिकॉज आज का वीडियो है इज मोबाइल फोन और एनी डिजिटल गैजेट इज सेफ फॉर योर बेबी और नॉट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्रीन टाइम, ये जो वर्ड है ये होता क्या है, एग्जैक्टली स्क्रीन टाइम मीनिंग क्या। बहुत बार ऐसे होता है कि ये बहुत से पेरेंट्स को कंफ्यूजन भी होता है कि स्क्रीन टाइम मीन्स हो सकता है कि वो जितनी देर मोबाइल देख रहे हैं हम उसको ही कैलकुलेट कर रहे हैं स्क्रीन टाइम, बट नहीं। स्क्रीन टाइम्स मीन्स अगर आपका बच्चा जितनी देर टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो या फिर वीडियो गेम्स है, कोई भी डिजिटल गैजेट जो उसकी आंखों के लिए तकलीफ देने वाला होता है, तो ऑल इन ऑल इन सारे कॉम्बिनेशन मिला के वो दिन में कितनी बार या कितनी देर ये सारी चीज़ें देखता है, इन सारी चीज़ों का यूज़ करता है, उसको हम स्क्रीन टाइम बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। जितना बेबी स्क्रीन टाइम से ज़्यादा एक्सपोज होता है उससे होता क्या है, WHO गाइडलाइंस क्या बोलती है। जी हाँ, WHO गाइडलाइंस भी है इसके लिए प्रॉपर। 2019 में आई थिंक अप्रैल में एक आर्टिकल पब्लिश किया है WHO ने। वो लेटेस्ट गाइडलाइन है बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को लेके। तो उसमें उन्होंने बोला है कि जो 0 to 1 ईयर मीन्स 1 ईयर के नीचे के जो बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम देना नहीं चाहिए। उनको बिल्कुल भी ये किसी भी गैजेट से उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहिए। एंड अबाउट 2 to 4 ईयर, जो 2 से 4 साल के बच्चे हैं, उनके लिए स्क्रीन टाइम जो है वो दिन में 1 घंटा मीन्स वो लैपटॉप है, टीवी है, आईपैड है या फिर कुछ भी वीडियो गेम्स है, ये सारे जो डिजिटल गैजेट्स है उसको जो बच्चा यूज़ करता है वो सब दिन में मिला के सिर्फ 1 घंटा होना चाहिए 2 से 4 साल के बच्चे के लिए। ये WHO की गाइडलाइंस है। अब एग्जैक्टली साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कैसे है? बच्चों का जो ब्रेन है वो 1 ईयर to 5 ईयर की जो फेज है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। 90% ब्रेन डेवलपमेंट जो बच्चे की है वो 1 से 5 साल तक होती है। जी हाँ, आपको लगेगा ऐसे कैसे, इतना सारा लाइफ है, इतनी सारी उसकी ज़िंदगी है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट बाद में भी होती रहेगी। ऑब्वियसली होती है, बट बेबी जब इस वर्ल्ड में आता है 1 साल तक वो उसकी चलने की, क्रॉल करने की, अदर एक्टिविटीज़ में, ग्रैब की, होल्डिंग की, इसमें वो बिजी होता है। और धीरे धीरे 1 साल के बाद उसको ये सारी चीज़ की समझ आने लगती है। ये मोबाइल है, ये टीवी है, ये हमारे आजू बाजू में जो सारा है, ये फ्लावर है, ये ट्री है, हम बोलते हैं ना कि जो आजू बाजू की सारी जो चीज़ें हैं उसका इंट्रोडक्शन धीरे धीरे उसको 1 साल से मिलना चालू हो जाता है। हम जो बात करते हैं, हम जो उसको सिखाते हैं, उसका वर्ड का मीनिंग वो धीरे धीरे 1 साल के बाद ग्रास्प करना सीख लेता है। वो बच्चों के बारे में ऐसे होता है कि बच्चे का दिमाग जो है वो एक ब्लैंक पेज होता है, उसमें हम जो जो भरते जाएंगे, उसको जो जो सिखाते जाएंगे, वो बेबी वैसे ही सीखते जाएगा। इसलिए 1 से 5 साल की उम्र के बच्चे का ब्रेन जो है वो 90% उसी उम्र में डेवलप होता है। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखने वाली बात है। बिकॉज आप देखिए, बच्चों को आप कुछ भी सिखाइए वो तुरंत सीख जाते हैं, वो तुरंत उसको ग्रास्प कर लेते हैं। तो क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो अभी पूरा का पूरा खाली है, उसमें कोई भी चीज़ भरी पड़ी नहीं है इधर का उधर का, वो अभी फ्रेश ब्रेन है। इसलिए 90% जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो 5 साल तक के बच्चे में होती है।
उसमें क्या होता है, उस 5 साल तक बच्चों को, जो हम पेरेंट्स हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम हमारे बेबी को इस गैजेट से दूर रखें, उनको वर्ल्ड में जो हमारे आजू बाजू के सराउंडिंग्स है उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े, उनको एक्सप्लोर करने दें, उनको उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने दीजिए। यही बच्चे की एक सही विकास, सही ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छे तरीके से उनके लेटर फेज में उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनके फिजिकल हेल्थ पे, उनके सोशल हेल्थ पे यानी सोशल बॉन्डिंग में दिखाई पड़ती है। इसलिए 1 से 5 साल के बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनको ये सारी गैजेट से दूर रखना चाहिए। आप वही देख लीजिए, जो बच्चे अगर आपके आसपास है या फिर आपके कहीं पे आपकी नज़र में आए हैं, तो जो बच्चे मेनली 5 साल के अंदर तक के जो बच्चे हैं वो मोबाइल या फिर ये स्क्रीन टाइम या फिर वो डिजिटल गैजेट्स में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें ये सारी चीज़ें हैम्पर करती है लेटर फेज ऑफ देयर लाइफ। उनकी मेंटल हेल्थ पे इसका असर दिखता है, उनकी फिजिकल हेल्थ पे दिखता है, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे दिखता है। वो सोशली थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं, वो स्टबर्न हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, बिकॉज उन्होंने मोबाइल, टीवी या इन सारे गैजेट्स को उनका कंफर्ट बना लिया है, उनका एंटरटेनमेंट का सोर्स बना लिया है। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, वो अपने आजू बाजू में जो सराउंडिंग में है उसको एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना भूल जाते हैं, नई नई चीज़ें सीखना भूल जाते हैं, बिकॉज उनके लिए वो मोबाइल और टीवी इतना ही उनका वर्ल्ड बन चुका है, उससे ही उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, ऐसे उन्हें लगता है। इसलिए एज अ पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस डिजिटल गैजेट से दूर रखना चाहिए। आई नो बहुत बारी ऐसे बोला जाता है कि आप कितने देर तक या कितने दिन तक अपने बच्चे को इन सारी चीज़ों से दूर रखोगे, मोबाइल, टीवी। देखिए, जो 5 साल के अंदर के बच्चे हैं या 5 साल तक के बच्चे हैं, उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत मैसिव रेट से होता है। उनको क्या चीज़ सिखानी है, क्या नहीं, उनको कब क्या देना है, क्या नहीं, ये एज अ पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये डिजिटल वर्ल्ड है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस वर्ल्ड है, इन सारी चीज़ों से हम बच्चों को बहुत दूर नहीं रख सकते। इनको सिखाना ही है, हमें हमारे बच्चों को पीछे नहीं रखना है, बट वो सीखने का भी एक करेक्ट टाइमिंग आता है, करेक्ट मेथड आती है, उसी तरीके से और उसी पर्टिकुलर पीरियड में हमें बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखानी है। बिकॉज बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट भी होनी है, वो सिर्फ उसी एक चीज़ में फोकस ना करे, ये भी हमें केयर करनी है। प्लस उसको वो एडिक्शन ना बना ले, उनकी आदत ना बना ले, एंड प्लस उनको ये सारी चीज़ें आना उतना ही ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों को ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सिखानी है। अब आप बोलोगे क्या शर्वरी आप क्या बोल रहे हो, आजकल के बच्चे तो 2 साल के बच्चे भी जानते हैं कि ऐप कैसे स्विच करते हैं, मोबाइल के बटन कैसे दबाते हैं, रिमोट कैसे चलाते हैं, टीवी ऑन ऑफ कैसे करते हैं। जी हाँ, ये सब बच्चे जानते हैं, बट बच्चे ये नहीं जानते कि ये सारी चीज़ें उनके लाइफ के ऊपर कितना हार्म पहुंचाएंगी, उससे उनको कितना नुकसान पहुंचेगा आगे की लाइफ में। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पेरेंट्स। अगर आपके घर में दादा दादी है, नाना नानी है, केयर टेकर है, मेड है आपके बच्चे को संभालने के लिए, तो ये सारी चीज़ें उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। ये सारी चीज़ें आपको उनको भी समझाना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के जितने बड़े हैं, केयर टेकर, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, उन सब की है कि हम हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, करेक्ट एज में उनको सब सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था एग्जैक्टली WHO गाइडलाइंस क्या बोलती है कि किस एज ग्रुप के बच्चे को कितनी देर तक डिजिटल गैजेट या फिर मोबाइल, टीवी देखना अलाउड है। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट है, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 1 पे है, वो है चाइल्ड ओबेसिटी। आई नो ये सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, हम सोचते हैं कि ओबेसिटी तो सिर्फ बड़े लोगों में होती है। जी नहीं, बच्चों में ये अभी करंटली बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जाने वाली प्रॉब्लम है। क्या होता है, जब बच्चा मोबाइल या टीवी उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, उसको अपना कंफर्ट जोन बना लेता है, तो वो बहुत देर तक उसके सामने बैठा रहता है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आता, उसकी खेलने की एक्टिविटी कम हो जाती है, वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा एक ही जगह पे बैठ के टीवी या मोबाइल के साथ एंजॉय करता है। उसकी वजह से उसने जो खाया है वो भी उसको डाइजेस्ट नहीं होता, उसका मेटाबॉलिज्म रेट भी कम होता है,
उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा देखी गई है, ये स्क्रीन टाइम की वजह से। ओबेसिटी के बहुत सारे रीज़न भी है, अगर बेबी को कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ जेनेटिकल इश्यू है या कुछ भी रीज़न हो सकते हैं ओबेसिटी के, बट उसमें ये स्क्रीन टाइम इश्यू भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बोला जाता है ना कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ग्राउंड एक्टिविटी करनी देनी चाहिए, उनको खेलने देना चाहिए, कूदने देना चाहिए, जितना एक्सरसाइज होए उतना अच्छा है। इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें हमारे बच्चों को बहुत खेलने कूदने देना चाहिए, वो जितना मस्ती करे उतना अच्छा है। उसके फिज़िकल एक्टिविटी के लिए, उसके फिज़िकल ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये जो है चाइल्ड ओबेसिटी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यू है जो मोबाइल और टीवी के एडिक्शन से बच्चों को होता है। उससे आगे जाके क्या होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन का तो प्रॉब्लम होता ही है, मोटापे से बहुत ज़्यादा बीमारियां होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हम खुद ये इमेजिन कर सकते हैं, अगर हमारा वेट जो नॉर्मल है उससे थोड़ा सा 2-4 किलो भी बढ़ गया तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है। आगे जाके हार्ट की प्रॉब्लम आने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए ये सही वक्त है, अगर आपका बेबी, आपको पता है कि ये उसको स्क्रीन एडिक्शन या फिर उसको टीवी की लत है, आदत लग चुकी है, तो अभी ये सही वक्त है इसको यही कट डाउन करना है। उसकी वजह से आपके बेबी की लैटर फेज में बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होगी, आपका बेबी सोशली, फिजिकली, मेंटली फिट रहेगा। तो ये सबसे पहले साइड इफेक्ट था, वो है चाइल्ड ओबेसिटी। देन दूसरा जो साइड इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑन आई साइट, वीकनेस ऑफ आई साइट। जी हाँ, मोबाइल में बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं। बच्चे जब कार्टून देखते हैं या फिर वीडियो गेम खेलते हैं, उसमें बहुत सारे वाइब्रेंट कलर होते हैं, जिसकी वजह से आंखों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एंड वैसे भी रेडिएशन निकलते हैं मोबाइल से, तो इसकी वजह से भी बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आप बहुत बार ही देखते हो कि बच्चे को अगर मोबाइल की आदत लग गई है तो उसको नींद भी आ रही है तो वो सोएगा नहीं, बिकॉज उसको वो मोबाइल देखना है, वो उसको देखना है कि आगे क्या है, आगे क्या है। उसके हाथ से मोबाइल जल्दी नहीं छूटता, उसकी वजह से उसकी आंखों में कमज़ोरी आना, उसके आंखों से पानी आना, आंखों के मसल्स वीक होना, जल्दी स्पेक्स लगना, ये सारी बातें होती है स्क्रीन टाइम से या मोबाइल या टीवी की आदत से। ये एक मेजर साइड इफेक्ट बच्चों में देखा गया है। तो मेक श्योर कि आप आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम कट कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो। देन तीसरा जो साइड इफेक्ट है वो है डिटैचमेंट फ्रॉम द सोशल एनवायरनमेंट। आप देखिए, जो बच्चे घंटों मोबाइल के साथ चिपके हुए रहते हैं, उनके सामने आप कुछ भी रख दो, एक्साइटमेंट वाली चीज़ भी रख दो, गेम रख दो, आइसक्रीम रख दो या कुछ भी रख दो, बट उनको उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना उनको वो मोबाइल हाथ में लेंगे उसके बाद मिलेगी। मीन्स क्या, बच्चे की एक्साइटमेंट यहीं पे ख़त्म हो गई। आप उसके लिए कुछ भी नया लेके आ रहे हो, बट उसको उसके अंदर से वो खुशी नहीं झलक रही चेहरे से, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसको मोबाइल में बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट या फिर मोबाइल में उसको बहुत ज़्यादा नई चीज़ें देखने को मिल रही है, फिर वो वीडियो गेम्स है, कार्टून है या कुछ भी है, बट बच्चा उसमें पूरा घुस गया है। अगर आप उस टाइम में अगर आप अपने बच्चे को आवाज़ भी देते हो तो बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चा रिप्लाई नहीं करता, बिकॉज वो उस चीज़ में पूरी तरीके से घुस गया है, जो उसके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके ब्रेन पे उसका असर होगा आगे जाके, ये बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। एंड ऐसे भी होता है कि घर में कोई उसके दोस्त आए हैं, फ्रेंड आए हैं या हमारे रिलेटिव्स आए हैं, बट अगर वो बच्चा उस टाइम में मोबाइल पे गुस्सा है, उसने अपने हाथ में मोबाइल लिया है और वो देख रहा है कंटिन्यूसली, उसको किसी भी चीज़ की एक्साइटमेंट नहीं होगी, उसको सिर्फ वो मोबाइल देखना है, उसमें ही उसको डूबना है। ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। आपको आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम मिनिमाइज करना ही पड़ेगा। फोर्थ साइड इफ़ेक्ट होता है वो है स्लीप डिस्टर्बेंस। इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। हम हमारा एग्जांपल लेते हैं, हमें नींद आई है, हमने बुक हाथ में ली है, बुक पढ़ते पढ़ते 5-10 मिनट में हमें नींद आ जाती है और हम बुक साइड में रख के सो जाते हैं। बट अगर हम बुक के बजाय मोबाइल हाथ में ले ले तो क्या होता है, मोबाइल देखते देखते हम बोलते हैं कि नहीं मैं अब 15 मिनट में सोने वाली हूँ, बट वो 15 मिनट के आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है, बट फिर भी हम सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें थकी हुई है, बट हमारा ब्रेन जो है वो परमिशन नहीं दे रहा है कि हम अभी भी थके हुए हैं। बुक पढ़ते टाइम क्या हुआ, ब्रेन ने भी सिग्नल दे दिया और आंखों ने भी सिग्नल दे दिया कि अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। बट मोबाइल की केस में से नहीं होता। मोबाइल से आंखें आपकी भले ही थक गई है,
बट आपका ब्रेन अभी भी एक्टिवेट है। मोबाइल उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से आप बेड पे लेटने के बाद अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप 2-2 घंटा भी नहीं सोते। सेम चीज़ बच्चों के बारे में भी होती है। अगर बच्चे ने सोने से पहले मोबाइल देख लिया, उसकी आंखें भले ही थक गई है बट उसका ब्रेन उसको परमिशन नहीं दे रहा है कि नहीं, मुझे अभी नहीं सोना है, मुझे और मोबाइल देखना है, मुझे और कार्टून्स देखने हैं और वीडियोस देखने हैं, उसमें बच्चा जल्दी सोता नहीं है। एंड मेनली क्या होता है, जो डीप स्लीप में जाने का जो टाइम है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा लगता है अगर बच्चे को मोबाइल या टीवी की आदत है। बच्चा शांत तरीके से नहीं सोता, रात को बार बार उठता है, रोता है, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बच्चे का ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आपको पता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बच्चा जितना सोएगा उसका उतना ही अच्छे से ब्रेन डेवलप होगा, उसके दिमाग के लिए वो अच्छा है। इसलिए बोला जाता है, पुराने ज़माने के लोग या फिर हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बच्चा जितनी देर सोएगा उतना अच्छा है, उतनी उसकी ग्रोथ होगी। ये बात सही है, क्योंकि शांत नींद जब बच्चे को लगेगी तो जो सारी चीज़ें उसने सीखी है, उसका ब्रेन अभी पूरा का पूरा ब्लैंक है, वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है उस उम्र में, तो ये सारी चीज़ें उसके ब्रेन में रिकॉल होती रहती है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें ग्रास्प करता है, सीखता है, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है। बट अगर यही बच्चे को मोबाइल की या टीवी की आदत है तो वो डीप स्लीप में जल्दी नहीं जाएगा, डीप स्लीप में जल्दी नहीं जाएगा, बारी बारी उठेगा, उसके ब्रेन डेवलपमेंट को उसको चांस ही नहीं मिलेगा कि वो प्रॉपर तरीके से ग्रो हो। ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट बाद में जाके जब वो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, उस वक्त दिखेंगे। उसका ग्रास्पिंग कम होने लगता है, वो अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाता, उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता। इसलिए ये सारी चीज़ें अभी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन फिफ्थ जो साइड इफ़ेक्ट है वो है चाइल्ड विल नॉट गेट बोर्ड विच विल अफेक्ट हिज और हर क्रिएटिविटी। जी हाँ, ये सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि बच्चे विल नॉट गेट बोर्ड। मोबाइल या टीवी आपको जितना देरी दिखाओगे, अगर उसको उसकी आदत लग गई है, उसने उसका कंफर्ट जोन बना लिया है, तो वो बोर नहीं होगा, और वो जितना बोर नहीं होगा वो कुछ दूसरा करने के लिए ट्राई ही नहीं करेगा। इसलिए इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की गई है, इसके ऊपर प्रॉपर आर्टिकल्स है प्रेजेंट, अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो। बच्चे को बोर होने देना चाहिए। बच्चे जब बोर होते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसे तरीका निकालते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, जिसकी वजह से वो खुद का एंटरटेनमेंट करना सीख लेते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। बट मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये डिजिटल गैजेट्स की वजह से क्या होता है, बच्चे बोर ही नहीं होते, उनको पूरा नई नई चीज़ उसमें दिखती है, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी हुई रहती है, पूरा एंटरटेनमेंट उनको दिखता है वहाँ पे। इसकी वजह से उनकी जो ब्रेन की क्रिएटिविटी करने की जो आदत है, वो जो उनको वहाँ पे एक पुश ऑन मिलता है, वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से बेबी क्रिएटिव नहीं बन पाता। इसलिए बच्चे को करेक्ट टाइम पे मोबाइल या टीवी के एडिक्शन छुड़वाना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेबी के ग्रोथ के लिए, ऑल इन ऑल ग्रोथ के लिए। देन नेक्स्ट जो सिक्स्थ साइड इफ़ेक्ट है, ये लास्ट साइड इफ़ेक्ट है, बट ये बहुत ज़्यादा हैम्पर करने वाली चीज़ है बच्चे के हेल्थ के ऊपर। अभी नहीं बट लैटर फेज में मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करने से उसको ट्यूमर या कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम ये चीज़ बहुत बारी सुन चुके हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि मोबाइल से रेडिएशन निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। सेम इम्पैक्ट बच्चों के लिए भी अप्लीकेबल है, जिसकी वजह से हम बहुत बारी ये हमने सुना है कि सोते टाइम मोबाइल हमारे सर के पास नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं साइंस छुपा है, बट उसको हमें सीरियसली लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब ये बात हमारे खुद के बच्चे के ऊपर आती है तो एज अ पेरेंट से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को किस तरीके से डाइवर्ट करें, एक प्रॉपर तरीके से उसको गाइड करके, उसको समझा के, उसको दूसरी चीज़ में इंगेज करके, दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करके, एक्सपेरिमेंट करके मोबाइल या टीवी की आदत से उसको दूर किया जा सकता है। ये इतनी भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है जितना हम सोचते हैं कि अभी उसको पूरा वो मोबाइल में घुस गया, अभी वो बाहर नहीं निकलेगा। जी नहीं, ये होता है, ये हमें करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये हमारे बच्चे के फ्यूचर की बात है। लास्ट में मैं ये चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट है जो मैंने मेंशन किए, ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को हो। अगर आपके बच्चे को मोबाइल या टीवी की आदत है, बट ये सारे रिस्क पैरामीटर्स है, कहीं ना कहीं आगे जाके ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के साथ ना हो, इसलिए
करेक्ट टाइम पे हमें बच्चे को इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखना, लिमिटेशंस में लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आगे जाके उनको ही बेनिफिट करने वाला है। ये बोला जाता है कि एज अ गुड पेरेंट बनना ये बहुत ज़्यादा टफ जॉब है। सीरियसली ये बहुत ज़्यादा टफ जॉब है। हमारे बहुत सारी चीज़ें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, यहाँ तक कि हमारी हेल्थ भी हमें बहुत बारी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। बट ये सारी की सारी चीज़ें हमें हमारी बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए, उनकी मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए करनी है। तो एज अ पेरेंट्स ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें हम करें। एंड अगेन लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को मैं बिल्कुल भी मोबाइल या टीवी से दूर रखने की मेरी सलाह है। WHO की जो गाइडलाइन है, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो वेल एंड गुड। ये आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए, ये आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है। हम बच्चों को बहुत ज़्यादा दूर इन चीज़ों से नहीं रख सकते, बट कितनी देर तक दूर रख सकते हैं वो आपके ऊपर है। क्योंकि जब मैंने मेरे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया था तो मुझे उन्होंने बोला था कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो 2.5-3 साल तक भी अपने बच्चे को दूर रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है अगर आप इतने साल तक आपके बच्चे को मोबाइल या टीवी से दूर रख सकते हैं तो सीरियसली। बट कहीं ना कहीं जाके आपको आपके बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखाना भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज बाहर जाके गलत तरीके से, घर में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए बाहर जाके गलत तरीके से सीखने से बेटर है कि आप करेक्ट टाइमिंग में उसको सिखाएं, अच्छे तरीके से करेक्ट मेथड से उसको सिखाएं, तो आपका बच्चा ये सारी चीज़ें लिमिट में सीखेगा। अब आप बोलोगे कि कितनी देर तक, ये तो आपने बता दिया, बट एग्जैक्ट मेथड, करेक्ट मेथड कैसे होती है, और अगर मेरे बच्चे को मोबाइल या टीवी की आदत है तो उसको छुड़वाना कैसे है, इसके ऊपर भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने राघव को कैसे कंट्रोल में रखा है मोबाइल या टीवी से, ये सारी एक्सपीरियंसेस वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। आपको वो वीडियो ज़रूर देखना है। तो ये था आज का वीडियो, इज़ मोबाइल और डिजिटल गैजेट सेफ फॉर योर बेबी और नॉट। आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, बिकॉज एवरी पेरेंट को ये इन्फॉर्मेशन जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कमेंट कीजिए, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपने कुछ अलग तरीका अप्लाई किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, बाकी सबको भी हेल्प करेगा। एंड प्लीज़ मॉम ऑन बोर्ड सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, उस वीडियो में मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। करेक्ट मेथड कैसे होती है, आप किस तरीके से आपके बच्चे को मोबाइल या टीवी से दूर रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वेरी सून हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली मेंबर्स, एंड प्लीज बी ऑन बोर्ड एंड बी इन टच।